गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन लेकर नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषियों को श्री सूत जी कथा अमृतपान करा रहे हैं। इसी कथा प्रसंग के कुछ भाग को लेकर राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी कथा अमृतपान करा रहे हैं। इसी कथा प्रसंग के को याद करके लाएंगे और ये अभियान ऐसे ही अव्रत चलता रहे। केवल राम के पुत्र लौकुश को वाल्मीकि ने रामायण याद कराई है और किसी ने रामायण याद नहीं कराई, किसी को याद नहीं कराई। भगवान भोले के द्वारा निज महेश निज रच महेश निज मानस राखा भगवान शंकर की प्रेरणा से ये मानस हमारे बाबा तुलसीदास ने रचा है, जिससे लोगों को धर्म पर चलने का, राम में बनने का सपना पूरा हुआ और जो राम में आचरण रखते हैं तो राम दरबार में, हमारे दशरथ दरबार में त्याग परोपकार के अलावा कुछ नहीं है। अगर त्याग परोपकार से हम लोग अपना जीवन व्यतीत करेंगे तो हर समय सुख भोगेंगे इस संसार में और बाद में परलोक में भी सुख प्राप्त होगा। जय जय श्री सीताराम। भगवान का 2 बार नाम प्रार्थना। आज का कथा का विश्राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो बोला श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। प्रार्थना नाथ से मिली सुन समुझई जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग लहि 4 फल अक्षत तनु साधु समाज प्रयाग। ये संत समाज रूपी तीर्थ राज का प्रभाव उसका मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं। ये इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल प्राप्त होते हैं। इसके पहले हमारे बाबा ने रामचरितमानस प्रारंभ किया, जिसमें सबसे पहले गणेश जी और सरस्वती की वंदना की, गुरु की वंदना की, भगवान शंकर की वंदना की, सीता की वंदना की, राम की वंदना की और सर्वप्रथम जब चौपाई प्रारंभ हुई तो 15 प्रथम महेश्वर चरना, सर्वप्रथम महेश्वर के देवताओं की वंदना की, यानी पितरों की वंदना की। मोह जनित संशय सब हरना, सुजन समाज सकल गुण खानी, प्रभु प्राम सप्रेम सुखानी। इस तरीके से साधु चरित्र शुभ चरित्र कपासु, साधु के चरित्र को कपास के समान शुद्ध सरल और निर्मल बताया। नीरस विशद गुण में फल जासु, उसके मन में कोई विषय विशद नहीं होता है।
उदाहरण दिया है, जो सही दुख पर चित्र दुलावा, बंदनी ही जग जस पावा। उदाहरण दिया है कपास को, एक सुई के माध्यम से वो अपने बदन को छिलाती है, कपास कपड़ा तैयार कराती है। जब सिलकर के कपड़ा तैयार होता है तो जैसे वो शरीर के सभी अंगों को ढकने में सहयोग प्रदान करती है कपास दुख सहते हुए, उसी प्रकार हमारे सज्जन सरल हृदय संत को बताया गया है कि संत उसी कपास के समान सरल होता है, जो कष्ट सहता हुआ अपने भक्तजनों को, अपने शिष्यजनों को, समाज को अच्छा मार्गदर्शन देता है, प्रभु को मिलाने के लिए पूरा सहयोग करता है। ऐसा दर्शन हमारे संतों से मिलता है, इनके महत्व को बताया गया है। और यहाँ एक बहुत अच्छी बात बता दूं कि दो प्रकार से व्यक्ति का आचरण होता है। एक तो जो धर्म का सहारा लेते हैं, एक कर्म का सहारा लेते हैं। कर्म और धर्म दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बहुत ही अच्छा एक उदाहरण है भक्ति और ज्ञान। भक्ति धर्म में है, ज्ञान विज्ञान ये जिज्ञासा में है। कुछ लोग अपने को बहुत होशियार, चालाक, समझदार, पढ़ लिख करके विद्वान समझते हैं। वो इन सब चीजों को महत्व देते हैं कि कर्म से हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, भागवादी नहीं रहते हैं। ये हो गया ज्ञान, हम ज्ञान से सब कुछ प्राप्त करते हैं। और हो गया भक्ति, जो भक्त लोग हैं वो प्रभु पर भरोसा करते हैं। जैसा कि हमारे मानस में कहा है, मेरा मन जन स्वयं मोहे पावा, मोहि कपट चल चित्र न भावा। नौदा भक्ति में बताया गया है कि मौन सरस सरस हीना, मम भरोसे हसन पीना। लेकिन भक्त जो जानकार होता है वो भक्ति के मार्ग को नहीं अपनाता है, अपनी ज्ञान और विज्ञान से मार्ग को अपनाता है। जब उसे विश्वास हो जाता है कि प्रभु है, तभी प्रभु अर्चन बंधन करता है। अगर विश्वास नहीं होता है तो नहीं करता है। लेकिन भक्ति को कोई मतलब नहीं होता। जैसे बिल्ली का बच्चा भक्ति और बंदरिया का बच्चा ज्ञान, दोनों में अंतर यह है कि बंदरिया का बच्चा अपनी मां को बड़ी जोर से पकड़ लेता है और बंदरिया जगह जगह छलांग लगाती है, दौड़ती है, इस डाली से उस डाली, इधर से उधर, इधर से उधर। लेकिन बंदरिया का बच्चा अपनी मां को बड़ी मजबूती से पकड़े होता है। जैसे ज्ञानी भगवान को या अपने कर्म के माध्यम से अपने लाभ के लिए अपने हितों को ध्यान में रखते हैं और सोच समझ करके काम करते हैं। ऐसे ही वो भी बंदरिया का जो बच्चा है वो भी अपने बाहुबल पर, अपने उस पर विश्वास करता है, अपने पे कमांड करता है और अपनी मां को जोर से पकड़े रहता है। परिस्थिति यहां तक है, ऐसे जोर से पकड़ता है कि अगर बंदरिया का बच्चा मर भी जाए तो कहावत है कि 6-6 महीने तक वो ऐसे चपता रहता है अपनी मां की गोद में, वो छूटता नहीं है। जब उसका अंग सूखने लगता है तभी वो गिरेगा, तब तक अलग नहीं होगा। और जीवित है तो कोई बात ही नहीं, जब वो छोड़ेगा तभी मां छूटेगी, नहीं तो नहीं छूटेगी। ये हो गया ज्ञान। और भक्ति में बिल्ली का बच्चा है, बिल्ली का बच्चा बैठा है, उसे कोई मतलब नहीं, मां उसे अपने मुंह में रखती है, साथ कर फुलाती है। अगर कहीं बिल्ली का मुंह खुल जाए, कहीं से बिल्ली छूट जाए तो बच्चे का जीवन समाप्त हो जाए। लेकिन वो विश्वास करता है प्रभु पर, जहां ले जाओ, जैसे ले जाओ, जो जहां करना हो, आपके भक्ति में आपका सहयोग करने जो गाय आप चराते थे मैं चरा रहा हूं। और आपको अगर गाय
के पास तक आना ही पड़ा तो मेरा तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। प्रभु फिर याद आता है, कहता है, गिरी जी ने लिखा बढ़िया, हमें रोटी पे मिले, पर इन चरणों को आना न जाना। बड़े देखे भक्त के भाव, भगवान के भाव। आज भोजन तुम्हें नाथ लाने पड़े, कैसे कैसे पदार्थ बनाने पड़े। शाम का वक्त हुआ, गाय को लेकर के ग्वाला चलता है। मन में विचार आया कि इन महंतों के होते हुए भगवान को जाना पड़ा, ये तुम्हारे लिए बड़ी कष्ट की बात है। ये है स्वामी और भक्त का महत्व। ये स्वामी और भक्त का महत्व है। पहुंचते हैं और महंतों से कहने लगे उस वाला, क्या महंत सब मर गई। चरवाहा है, उसकी भाषा यही है, क्या महंत सब मर गए। और कोई सकता नहीं, क्योंकि डंडा लिए, बम्बोर का डंडा है चलाने वाला। तो महंत सुन रहे हैं, बोल नहीं सकते हैं, भाषा है उसकी। और किसी की अगर भाषा इस तरीके से, संत लोग या पढ़े लिखे लोग, शिक्षक लोग उस भाषा पर बहुत गौर नहीं करते हैं। गौर करेंगे तो उसका प्रभाव दुष्प्रभाव में हो जाएगा, और अगर उसको समझेंगे तो वो सुप्रभाव में हो जाएगा। तो महंत सुन रहे हैं तो सब बहुत महंत आ रहा है, क्योंकि उसकी भाषा ऐसी है। क्या महंत सब मर गए, सिगरे चेला आज चेलाओं को भी नहीं छोड़ा। जो वन में भोजन लेकर गए श्री ब्रजराज, आज भगवान को भोजन लेकर के जाना पड़ा। सारे चेला महंत सब जितने सब आ चुके। महंतों ने कहा, कुछ चेला थे उत्तेजित हुए, बोले तो सबको को छोड़ ही नहीं रहा, अच्छी गाय चरा रहा है। फिर भी कुछ लोग बोले, क्या प्रमाण है कि आज तुमको भगवान भोजन लेकर के गए। निकाला उसने पीताम्बर, बोले ये देखो, इसमें बांध करके लेके गए। सारे मांग दौड़े प्यारे जी के मंदिर में, देखा प्यारे जी के मंदिर में पीताम्बर भगवान के ऊपर था ही नहीं। सबको विश्वास हो गया कि आज हम लोग भूल गए। याद आया आज एकादशी है, हम लोगों ने भोजन नहीं दिया, और ये बड़ी निष्ठा से गाय चरा रहा है, भगवान कृष्ण की गाय चरा रहा है, भक्त है, भगवान के शरण में आया हुआ है। कि हम लोगों की भूल का प्रभाव ये है कि आज भगवान को जाना पड़ा। भगवान हमें कैसे माफ कर सकते हैं। सभी को ये लगा कि भगवान हो सकता गाँव चराने में ही यमुना में जरूर, यमुना नदी के पास जरूर जाते हो तो भगवान के दर्शन करना है। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे यहाँ पूजा करते चले आ रहे हैं, कहीं भगवान के दर्शन नहीं हुए। आज इस ग्वाले ने ज्ञान करा दिया है, हम सब भगवान का दर्शन करेंगे। कहा, ग्वाले तुम बहुत अच्छे समझदार व्यक्ति हो, बड़े ही निष्ठावान व्यक्ति हो, अपने उत्तरदायित्व निभाने में तुमसे अच्छा कोई व्यक्ति नहीं है। उस ग्वाले की प्रशंसा की ताकि ग्वाला बात मान ले, और बोले तुम पहरे पर हो, हमारे पहरे में चूक हुई जो भगवान यहां से निकल गए, लेकिन तुम्हारा अटूट विश्वास है भगवान तुम्हारे पहरे पे से हट नहीं पाएंगे, निकल नहीं पाएंगे, और हम गाय चराएंगे। ग्वाले ने कहा, भगवान के शरण रहना है, चाहे पहरे पर रखो चाहे गाय चरवाएंगे, हमें तो भगवान के शरण से मतलब है, भगवान की भक्ति से मतलब है। ग्वाले ने बात मान ली और पैरों पर खड़ा हो गया। महात्मा लोग गाय चराने लगे। पहले दिन की बात थी, गाय चरा के लौट करके आए, रात मध्य रात था। भगवान को नित्य रहस्य रचाना होता है, भगवान शंकर भी उस रहस्य में आते हैं। आज भी भगवान रहस्य रचाते हैं वृंदावन। धाम तज आए हो व्रत की विलोकन, ऐसो कर कामनी को नाम नहीं पाओगे। सबल क्या करे गो दधी, तुम्हारे स्वास्थ्य को ये दधी मक्खन क्या करेगा। सबल क्या करे गो दधी, माखन को भोग तुम्हें, और रोज रोज ऐसो रहस्य दो बचाओगी। ऐसा करोगे तो क्या होगा। और हमें अपनी चिंता नहीं है, हम
हम तो आपके साथ हैं, आपके भक्त हैं, क्या प्राप्त होगा इस वाले को? मोह चिंता आपन नहीं और लाड़ले तिहारी सो। भगवान कृष्ण की कसम खा गया। सो माने कहते हैं कसम। मोह चिंता आपन नहीं और लाड़ले तिहारी सो। काहू दिन बिहारी तुम बीमार पड़ जाओगे। हमें चिंता तुम्हारी है, तुम ऐसा करोगे और रात के जाओगे, 4 बजे सोओगे, नींद पूरी होगी नहीं, सुबह आरती सो हो जाएगी तो बीमार नहीं हो जाओगे। तो ऐसा काम मत करो। बात करते करते कभी कृष्ण ग्वाले के कंधे पर बैठ जाते हैं, कभी ग्वाला कृष्ण के कंधे पर बैठ जाता है। दोनों हंसते हंसाते बात करते अनुराग से अपने फिर बिहारी मंदिर में आ जाते हैं और भगवान जैसे सोने लगते हैं वैसे 4 बजा होता है, तुरंत लगा पिट गया मंदिर में आरती के लिए, चिल्ला पड़ा। महात्मा बोले तो अजीब बात है, गाय चराने जाए तो चिल्लाए, डंडा उठाए, आरती हम करें तो डंडा उठाए, कहां इसको ड्यूटी पे लगाया जाए? चिल्लाने लगा, अरे पुजारी रात से करो नहीं उत्पात, नींद भरे नद लाल जो अब ही सोत जात। अभी तो सुने गए, सारी रात के जगह हुए हैं और तुम लगा पीटोगे, कैसे सो पाएंगे? पुजारी बोले, अरे ये तुम क्या कहते हो? बोले, अरे हाँ बिल्कुल सही कहता हूं। जो नहीं जाते संग में, मैं भी साथ में गया था, ऐसा नहीं है तू अकेले गए और झूठ मूठ कह के चले आए हो कि ना हुआ है। जो नहीं जातो संग में तो का हो तो हाल, मोहन की मिलती कहाँ यह बैजंती माल। जेब से निकाली बैजंती माला दिखा दिया। महात्मा तो चक्कर पड़ गए, बोली तो बैजंती माला भगवान कृष्ण की है। दौड़ दौड़ करके जाते हैं बिहारी जी के मंदिर में, देखते हैं कृष्ण की माला ही नहीं। विश्वास हो गया, कहने लगे, रे समझ को सके श्याम लीला तुम्हारी, और करो रंग से करो रंग से रंग, करो रंग से रंग राजा भिखारी। पढ़े पीढ़ियों से, हमारे पूर्वज पीढ़ियों से, पढ़े पीढ़ियों से मंदिर पुजारी, दर्शन नहीं नाथ आज तक मिले बिहारी। आज तक हम लोगों को दर्शन नहीं मिले। बराबर मंदिर में हमारे पुरखे तक पूजा करते चले आ रहे हैं। वो धन है, भगवान को वही पा सकता है जैसे हमारे मानस में लिखा, मेरे मलन मन जन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षुद्र न भावा। तो ये जो मंदिर में पुजारी पूजा करते हैं, इनको कोई पुजाते से मतलब होता है, धन धान को समेटने से मतलब होता है, अपने घर में सांसारिक जीवन को सुखमय बनाने से मतलब होता है। ये तो प्रभु की शरण में जाए तो जो आनंद है वो सांसारिक जीवन में अपने द्वारा साधन जुटाने से आनंद नहीं। ज्ञान हो गया, समय भी हो गया, तो अगली बार हम लोग